सरकारी पावर कांग्रेस की मदद करने वाले अधिकारियों पर एक्शन होगा। हरियाणा में दिवाली के बाद कई डीसी एसपी बदलेंगे। सीएम सैनी लिस्ट करवा रहे तैयार। लोकेशन चंडीगढ़। रिपोर्ट अनिल कुमार लांबा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गड़बड़ करने वाले अधिकारियों पर सरकार जल्द ही एक्शन ले सकती है। शुरुआत जिले के एसपी और डीसी के तबादलों से होगी। बदलाव के मूड में दिख रही प्रदेश की नई सरकार दिवाली के बाद यह कार्यवाही कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि इसको लेकर सीएम नायब सैनी की निगरानी में सूची तैयार हो रही है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को ही मुख्य सचिव TVSN प्रसाद भी रिटायर्ड हो रहे हैं। ऐसे में उनके जाने के बाद अफसरशाही में बदलाव होने की पूरी संभावना है। सूत्रों ने यह भी बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार को कई अफसरों कर्मचारियों की ओर से चुनाव में गड़बड़ करने की सूचना मिली थी। इनमें कई जिलों के डीसी, एसपी, एसडीएम और डीएसपी रैंक तक के अधिकारी शामिल थे। इतना ही नहीं, चुनाव में इन्होंने दूसरे दलों के नेताओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश भी की थी। सरकार के पास विधायकों, जिला अध्यक्षों के जरिए ऐसे अफसरों व कर्मचारियों की एक रिपोर्ट पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही अब तबादले की सूची तैयार की जा रही है। भाजपा मंत्री ने कहा, हुड्डा के पास माथा टेकने गए थे अधिकारी। 3 दिन पहले पंचायती विकास मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा था कि हरियाणा में 8 अक्टूबर को मतगणना से पहले ही अधिकारी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के पास माथा टेकने पहुंच गए थे। वहीं भाजपा के खिलाफ रणनीति तक बनाई गई थी। पवार ने दावा किया था कि यह मीटिंग दिन में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा था, इनके नाम अब सीएम नायब सैनी के पास पहुंच गए हैं, उन पर जल्द गाज गिर सकती है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को मैसेज देते हुए कहा था कि अधिकारी अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। वह भी सरकार का हिस्सा है, वह निष्ठा से काम करे। अधिकारी दिमाग से यह बात निकाल दे कि भविष्य में कांग्रेस की सरकार आएगी। जिस तरह गुजरात में 5 बार भाजपा की सरकार बनी है, उसी तरह हरियाणा में भी अगले 2 बार बीजेपी की सरकार ही आएगी। शिक्षा मंत्री ने 15 दिन पहले ही बता दिया था कार्यवाही होगी। पानीपत ग्रामीण सीट से निर्वाचित बीजेपी विधायक महिपाल डांडा ने प्रशासनिक अधिकारियों को 15 दिन पहले ही कड़ी शब्दों में चेतावनी दी थी। विधायक ने यह चेतावनी उन अधिकारियों को दी थी जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की मदद की। मीडिया से बात करते हुए महिपाल डांडा ने कहा था, प्रशासन में कुछ लोग तेवर बदल रहे थे, कुछ अधिकारी भी तेवर बदल रहे थे। मैं 15 साल में पहली बार बोल रहा हूँ, बख्शेंगे नहीं। जिन लोगों ने चीटिंग की है, बदतमीजी की है, बेईमानी की है, ऐसे लोग टिप्स पर हैं। महिपाल डांडा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, उन्हें अधिकारियों को लगता था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसलिए पानी भरने चले गए थे। पानी भरने वालों, बख्शेंगे नहीं, तुम्हें ध्यान रखना। केंद्र से लौटे जोशी की सीएमओ में एंट्री होगी। हरियाणा सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की एंट्री होना अब लगभग तय है। केंद्र सरकार की तरफ से 1979 बैच के IAS ऑफिसर विवेक जोशी को केंद्र से स्टेट कैडर में भेजने के आदेश जारी हो गए हैं। वह प्रदेश के अगले चीफ सेक्रेटरी CS होंगे। 31 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद रिटायर हो रहे हैं। विवेक जोशी केंद्र में वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अभी वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी देख रहे थे। सबसे अहम बात यह है कि जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में आते हैं। वह राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा कई प्रमुख पदों पर भी रह चुके हैं।